नमस्कार साथियों, आपका कनेक्ट विद एचआर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं और पिछले 2 वीडियो जो हमने पढ़े, उसमें संविधान सभा का गठन, कैबिनेट मिशन योजना और भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम भारतीय संविधान की विशेषताओं के ऊपर एक क्लास लेके आ रहे हैं, जिसमें भारतीय संविधान की क्या-क्या विशेषताएँ हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें, जिससे उस अंतिम व्यक्ति को पहुंच सके जो इस प्रकार की वीडियो को और इस प्रकार की कक्षाओं को प्राप्त करने का इच्छुक है। तो आइए हम इस भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ें। तो सबसे पहले भारतीय संविधान की विशेषताओं में हम पढ़ें तो भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है और सबसे बड़ा संविधान होने के साथ ही लिखित संविधान है। जैसे कि ब्रिटिश संविधान लिखित संविधान नहीं है, तो हमारा संविधान लिखित संविधान है और सबसे बड़ा संविधान है। तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा और विस्तृत लिखित संविधान है। इसकी पहली विशेषता है। इसमें वर्तमान समय में 2025 तक इसमें 25 भाग हो चुके हैं, 470 अनुच्छेद हो चुके हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 106 संविधान संशोधन हुए हैं। 106 संविधान संशोधन है, 12 अनुसूचियां हैं, 470 अनुच्छेद है और 25 भाग हैं। दूसरी इसकी विशेषता है संघात्मक व्यवस्था, फेडरल स्ट्रक्चर है इसका। इसको हम जानते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर है कैसे। भारतीय संविधान में शक्तियों का जो विभाजन है केंद्र और राज्य के बीच किया गया है, जो संघात्मक व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। और हम आपसे पूछे कि संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो हमको मालूम होना चाहिए। पिछली कक्षा में संविधान के स्रोत में हमने पढ़ा कि संघात्मक व्यवस्था हमने कनाडा के संविधान से ली है। आगे हम पढ़ते हैं। इसमें जो संघात्मक व्यवस्था में 3 सूचियाँ हैं। क्या है? 3 सूचियाँ। कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब मैं आपको पूछता हूँ कि समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि किस संविधान स्रोत से ली गई है। तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। लेकिन हम अगर देखें तो भारत का जो संघात्मक ढांचा है, अमेरिकी मॉडल जितना कठोर नहीं है। यहाँ एकात्मक झुकाव है, जहाँ केंद्र को अधिक शक्तियाँ प्राप्त है, विशेषकर आपातकाल के समय। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो अमेरिकी मॉडल जैसा कठोर नहीं है। उसके बाद हम देखें तो हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है, जिसमें हम पढ़ देखें तो भारत में संविधान सबसे बड़ा कानून है, उससे ऊपर कोई नहीं है। इसके विरुद्ध कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता। यदि कोई कानून संविधान के प्रावधानों के विपरीत होता है तो न्यायपालिका उसे रद्द कर सकती है। ठीक है, तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमारे देश में संविधान की सर्वोच्चता है। हमारी जो व्यवस्था है वो संघ की व्यवस्था है। दूसरी विषय वस्तु थी हमारे यहाँ पे अगर देखें तो मौलिक अधिकार है, हमारे संविधान की विशेषताओं में शामिल है। तो संविधान का जो भाग 3 है, जिसमें नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो वे कौन कौन से हैं? सबसे पहला समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32, जिसे हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा इसे कहा है। तो कौन सा है? अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हमें यह जानकारी भी होनी चाहिए कि मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा है कहाँ से ली गई है? सोवियत संघ, रसिया से या अमेरिकी संविधान से। तो हमारा उत्तर होना चाहिए आईएस, जो अवधारणा कहाँ से ली गई है? अमेरिकी संविधान से ली गई है। आगे हम देखते हैं निदेशक सिद्धांत। हम आपको पूछते हैं कि निदेशक सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसमें हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या है। संविधान का भाग 4 जो है नीति के निदेशक तत्व, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये सरकार को सामाजिक आर्थिक न्याय प्राप्त करने की दिशा में नीतियां बनाने का मार्ग दिखाते हैं। ये क्या करते हैं? ये सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय
प्राप्त करने की दिशा में नीतियां बनाने का मार्ग दिखाते हैं। संविधान में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सामाजिक आर्थिक न्याय से संबंधित संविधान का कौन सा भाग संबंधित है, तो भारतीय संविधान का भाग 4 निर्देशक तत्व संबंधित है। उदाहरण के लिए इसमें देखें तो समान वेतन, जो सामाजिक आर्थिक न्याय में शामिल है, समान वेतन, बेरोजगारी उन्मूलन, बाल संरक्षण आदि शामिल है। और हमें एक दूसरी बात ध्यान रखने योग्य है कि यह न्यायपालिका में बाध्यकारी नहीं है। आगे, पंथ निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा दिया गया है और उनको स्वतंत्रता प्राप्त है। राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, और जब तक कि सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता प्रभावित न हो तब तक राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। पंथ निरपेक्षता ये गति। उसके बाद प्रमुख विशेषता भारतीय संविधान की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में। तो भारत में लोकतंत्र का जो अर्थ है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार, मतदान का सार्वभौमिक अधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और लोकतांत्रिक संस्थाएं जैसे संसद, राज्य विधानसभा, पंचायतें आदि। इसमें जनता खुद अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है। उसके बाद यह प्रणाली सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाती है। कौन सी? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, जो संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताओं में एक है। उसके बाद स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका। तो इसको हम जाने तो भारत में एक एकीकृत न्यायपालिका प्रणाली है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है और उसके अधीन उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय है। स्वतंत्रता की गारंटी, न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र रखा गया है। अब मैं आपको पूछूं कि न्यायपालिका में स्वतंत्रता की अवधारणा किस संविधान से, हमारे संविधान में ली गई है, तो हमारा उत्तर होना चाहिए अमेरिकी संविधान से। न्यायिक पुनर्विलोकन, असंवैधानिक कानून को रद्द करने की शक्ति कौन प्रदान करता है? न्यायिक पुनर्विलोकन किसके हाथों में है? जुडिशरी के हाथों में। यह जो अवधारणा है हमने किस संविधान से ली गई है? तो ये हमें ली गई अमेरिकी संविधान से। मैं आपको विशेषताओं के साथ कहाँ से इसका उत्पत्ति हुई और कहाँ से इसको लिया गया है ये भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ। उसके बाद हम देखें मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? सोवियत संघ, रूस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है। संविधान में भाग 4A जोड़ा गया हमारे में, तो वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा था? 42 संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, जिसमें कितने कर्तव्य, 11 मौलिक कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं, जैसे राष्ट्रगान और ध्वज का सम्मान करना, संविधान का पालन करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना। ये इसके प्रमुख जो कर्तव्य संविधान के भाग 4A में, उनको यहाँ दर्शाया गया है। उसके बाद जो भारत की संविधान की प्रमुख विशेषता है वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान को यथासमय बदलने, परिस्थितियों के अनुसार बदलने के लिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत ये सुविधा भी प्रदान की है कि हम संविधान में संशोधन करके वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार संविधान में संशोधन कर सके। उसके बाद अगर देखें तो संशोधन कितने प्रकार के किए जा सकते हैं, तो संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किए जा सकते हैं। पहला, संसद के साधारण बहुमत से, दूसरा विशेष बहुमत से, तीसरा विशेष बहुमत और राज्य की विधानसभाओं की सहमति से। अर्थात यह संविधान को लचीला भी बनाता है और स्थिर भी, दोनों के बीच एक संतुलन का कार्य करता है। उसके बाद भारतीय संविधान की जो विशेषता है वह है एकल नागरिकता। भारत में सभी नागरिकों को केवल भारतीय नागरिकता प्राप्त है, चाहे वह किसी भी राज्य, चाहे उत्तर प्रदेश में रहता हो, बिहार में रहता हो, राजस्थान में रहता हो, गुजरात में रहता हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, भारत के किसी भी राज्य में रहता हो, उसकी नागरिकता एक है, वह है भारतीय नागरिकता, जिससे राष्ट्र की एकता को बल मिलता है। उसके बाद महत्वपूर्ण विशेषता, चुनाव आयोग और अन्य स्वतंत्र संस्थाएं जो हैं हमारे संविधान में उल्लेखित है, और ये हमारे संविधान को एक नई पहचान भी देता है। जैसे संविधान में चुनाव आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 और लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस जैसी संस्थाओं का प्रावधान भी जो शासन की पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करती है। उसके बाद हम देखें विविधता में एकता, हमारे संविधान की एक अनोखी विशेषता है जो अन्य देशों की अपेक्षा एक अलग पहचान हमारे संविधान को दिलाती है। भारतीय संविधान भारत विविधताओं वाला देश है। भाषा, धर्म, संस्कृति, क्षेत्र, जाति आदि में हमारी विविधताएं हमारे संविधान के अंतर्गत जो नियम नीतियां बनाई गई है उसमें भी प्रभावित करती है।
फिर भी संविधान सबको समान अधिकार देता है और सभी के बीच सामाजिक समरसता का संदेश देता है। निष्कर्षतः भारतीय संविधान केवल एक कानून का दस्तावेज नहीं है, यह भारत की आत्मा है। इसकी विशेषताएं इसे जीवंत, लचीला और समावेशी बनाती है। ये न केवल शासन की रूपरेखा देता है, बल्कि नागरिकों को अधिकार और दायित्व भी प्रदान करता है। इसके कारण ही भारत विश्व का सबसे बड़ा और सफल लोकतंत्र बना है। तो आज की इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। और इसी प्रकार की वीडियो हम आगे भी आपके लिए लेके आते रहेंगे, जो भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण अध्यायों से संबंधित होंगे। इसी के साथ आज की इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।